हो तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा। तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना। तू बेकार ताके शक्ल देख जाके, जरा खैर अपनी मना। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। आगे पीछे फिरे है क्यों तमाशे करे है, होने वाला नहीं कुछ तेरा। ख्वाब देखे तू देखे कोई तुझको ना रोके, पर अभी होश कर तू जरा। कैसे इतना रही है, क्यों उड़ी जा रही है, और रख तू जमीन पर जरा। कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा, तुझे अब है नहीं छोड़ना। ना बनियो दीवाना संभल गिर न जाना, कदम सोच कर तो बढ़ा। ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा पैकअप, तू जा अपना चेकअप करा। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बातें शातें बनाना, दूसरों को सताना, तूने सीखा कहाँ से बता। उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा, जो मेरे दिल का है रास्ता। ये अगड़ना भी तेरा दिल है, धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा। ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे, हाथ में हाथ मुझको थमा। ये टुकड़े उठाना अभी लेके जाना, जो टूटेगा अब दिल तेरा। तू कर ले बहाना मगर लेके जाना, जरूरी हुआ दिल तेरा। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। ऊपर देखो। सर वो मेल्स टॉयलेट बंद था। अच्छा, तुम वाइवा छोड़कर बार बार यहाँ आ रहे थे? नहीं सर। चलो यही वाइवा ले लेते हैं। ओके। व्हाट इज माय क्वेश्चन? फिर वाइवा आ गया।
सर मैं भी आ रहा हूँ। Shut up! वो किस बाथरूम में छोड़कर आऊं? मेरा मतलब किस कमरे में? इधर बैठा दे। बैठ जा। अभी कह रहा था चला नहीं जा रहा और अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? मिनाल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसमें हंसने की क्या बात है? मिनाल, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसमें हंसने की क्या बात है? ये वीडियो देखी तुमने, कितनी फनी है। मामा पापा कहाँ हैं? पापा क्लिनिक पे जा रहे हैं या मामा क्लिनिक से आ रही हैं, या फिर मामा क्लिनिक से आ रही हैं और पापा क्लिनिक पे जा रहे हैं। मामा, मामा। जी बेटा, क्या बात है रोमियो? इसका पेट खराब है। हम यूनिवर्सिटी से घर बजरिया सड़क नहीं, बजरिया बाथरूम आए हैं। मिनाल, तुम उठो, अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ। रोमियो, रोमियो मैं चलता हूँ। शहनाज, इसका पेट खराब है। तुमने कैंपस कैंटीन से कुछ लिया था क्या? हाँ हाँ, चाय पी थी मैंने वहां से। खड़े हुए देख क्या रहे हो? फौरन कंप्लेन करो प्रिंसिपल से कि कैफेटेरिया की हर चीज का टेस्ट होगा। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। टेस्ट से मुझे याद आया कि इसके सारे टेस्ट कराने चाहिए, पता तो चले कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कितने। नहीं, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर कौन है, तुम या हम? आप जी। तो फिर ये फैसला कौन करेगा कि तुम ठीक हो कि नहीं? आप जी। तो चुप करके लेट जाओ। यहां नहीं, अपने कमरे में चल के लेटो। और हाँ, आज से तुम्हारा कॉलेज कैफेटेरिया में सब कुछ खाना पीना बंद, बल्कि चाय भी तुम थर्मस में ले जाओगे। फीडर तो लाओ ना आज से। अब बुलाए भी हो दुबई वाले लड़के को, मंगनी करें, हमने घर वापस भी जाना है। ऐसे कैसे कर सकते हैं हीर की मंगनी? हीर को तो वो यूनिवर्सिटी में कोई लड़का भी पसंद है ना। लो, अब लड़कियां यूनिवर्सिटी में लड़के पसंद कर रही हैं और मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। आफ्टर ऑल मैं दबा दूं यार। ओहो, फैसला तो आपने ही करना है। आप हाँ कहेंगे तो हाँ हो जाएगी, ना कहेंगे तो ना हो जाएगी। ऐसा ही है अम्मी जी, हमारे खानदान में मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होता। वहां तो तुम्हें कोई पूछता भी नहीं। पूछते वो इसलिए नहीं है कि अगर मैंने एक दफा हाँ कर दी तो इसका मतलब है हाँ, ना कर दी तो इसका मतलब है ना। तो कब दिखा रहे मुझे लड़का? हीर, हीर इधर आ। जी क्या हुआ? वो रोमियो है ना, उसे घर पे बुलाओ ना, तुम्हारे भाईजान देखना चाहते हैं। हाँ, देखना चाहते। क्यों? वो कोई अजूबा है जो आप लोग उसको देखना चाहते हैं?
भाई मिलना चाहते हैं उससे। अम्मी वो मिलने के बिल्कुल काबिल नहीं है और मेरा उससे कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। अरे हम कब कह रहे कि तुम्हारे कोई चक्कर वक्कर चल रहा है, हम तो बस उससे मिलना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मिलना चाह रहे हैं। मुंह पे क्या ऐसी जरूरत, मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं यार, फायदा ही क्या ऐसे घर में रहने का जहां मेरी कोई इज्जत ही ना हो। जा रहा हूं मैं। अफलातून, अफलातून, जा नजर को जाके मना के ला, फिर घर से चला गया है। मैं भी जाती हूँ, थक गई हूँ। सोनी, अब तक कोई मनाने ही नहीं आया घर से, तक कोई नहीं आया। नाराज होके भाग जाता क्या है। फायदा आजा, है? काम वाम कुछ करता नहीं है, पीछे पीछे भागता है। आ गया, आ गया, नजर भाई, आ गया। नहीं रुकना आज तो नहीं रुकना मैंने, खाने पीने के लिए आज नहीं रुकूंगा मैं। नजर भाई रुक जाओ, आज मानना पक्का ना। खफा हूं मैं। नजर भाई गुस्सा थूक दो। मैं नहीं रुकूंगा। नजर भाई गुस्सा थूक दो। नजर भाई गुस्सा थूक दे ना। अब्बा तेरा कहता है थूको मत, बीमारियां फैलती हैं, और तू कह रहा है थूक दे। अब तो हीर अगर मुझे खुद भी मनाने आएगी ना तो भी मैं नहीं मानूंगा। अरे तो मैं दिखा देता हूँ ना लड़का आपको, ये देखे, ये रहा। अरे घर मुझे नहीं देखना। नजर भाई आपने उस दुकान के सिंह पाए खाए? तुम लोगों को कोई मेहमान की कदर हो तब ना, हर रोज सब्जी। आए ना, मैं आपको यहाँ के सिरी पाए खिलाता हूँ ना। पहले पैसे दिखा, पैसे दिखा पहले। तेरा नहीं पता लगता, बाद में तू पेमेंट भी मुझ पे डाल दे। अरे अपना उधार चलता है यहाँ पे, हैं? एक मिनट, अंकल, अंकल, वो नजर भाई के लिए मगज लगवाएं। ठीक है। ये तो तूने जिद की है तो मैं यहाँ पे आ गया हूं, वरना मैं तो मिनट वहां नहीं बैठता जहां मेरी इज्जत ना हो। आफ्टर ऑल दामाद हूं। वैसे हीर तो ऐसी बातें करती रहती है। हम दोनों किसी दिन सोनी बाजी के साथ चलते हैं लड़के को देखने, ठीक है? भाई, नजर भाई के लिए 2 नान लेकर आना। उधर देखें क्या लिखा है। हैं? लिखा है गैर मुतालिका अफराद का दाखिला ममनू है। आपने हमें पहचाना नहीं? अरे हम रोमियो भाई के मेहमान हैं। हाँ, वो कैंटीन गए, आप जाएं। रोमियो की भी मेरी तरह बड़ी इज्जत है अपनी यूनिवर्सिटी में। मैं पहले सीधा कैंटीन ही चलते हैं, वैसे भी मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। बात सुनो, उसके सामने ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना। बैठो बैठो, ठीक है? हीर को नहीं पता लगना चाहिए कि हम यहाँ आए थे, ठीक है? समझ गए ना अफलातून? चल चल चल, चल चल चल। मैं वहां से जा रहा था और सामने से हीर गुजर रही थी। मैंने अपनी बाइक से उसको ऐसे करके साइड दिया। डर गई। अच्छा जा, जल्दी से जाके मेरे लिए जूस लेकर आ। वो रहे रोमियो भाई। मिल गया। आजा साले को रोमियो भाई। ये सोनी है मेरी बहन, और ये नजर साहब हैं। सलाम करें इन्हें, ये हमारे घर के बड़े दामाद हैं। वो सब तो ठीक है, आप कौन हो? अरे आपने पहचाना नहीं? मैं अफलातून। कौन अफलातून? अरे वो हीर का भाई। हीर का भाई? और मैं हीर का बहनोई। पहली दफा नहीं आया यूनिवर्सिटी, मैं इससे पहले भी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जा चुका हूँ। तो हीर से जाके मिलो ना, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? अरे कहीं कैंटीन वगैरह चलकर चाय वाय पीते हैं ना। अरे मेहमान है, कोई चाय वाय तो पिलाए ना आप। और हाँ, इन्हें बैठने का बोलते हैं, जल्दी माइंड कर जाते हैं ये। हाँ बिल्कुल, बैठे ना नजर भाई। देखें, मेरी बात सुने, ये जो कुछ भी हुआ ये हीर ने शुरू किया और हीर ने हमें सब बता दिया। आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई। वैसे मुझे भी। आप आए ना किसी दिन घर पे Obvious। इसके लिए। अरे मैंने बताया ना, हीर ने हमें सब बता दिया। उसने हमें बताया कि
आप दोनों ना एक दूसरे को बड़ा पसंद करते हो। क्या हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? मैं तो नफरत करता हूँ उससे। उस बदतमीज को कौन पसंद कर सकता है? ये मेरी बहन को बदतमीज बोल के गया। मैं जाता हूँ। अभी चलते हैं। रामिया भाई, अरे रामिया। हाँ वसीम, एक चाय जल्दी से। रोमियो, ये आप जो वहां कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि कोई पागल ही होगा जो हीर से शादी करेगा। आवाज आई? ओ हेलो, कोई पागल ही होगा जो तुमसे शादी करेगा। शादी के कपड़ों में कैंपस से फिरने से ना लड़कियां शादी के लिए राजी नहीं हो जाती। मेरी बात सुनो, अपने आप को समझती क्या हो तुम? तुम्हारे घर वाले रिश्ता लेकर आए हैं तुम्हारे लिए। मैं कोई रांझा नहीं और ना ही मुझे भैंसे पसंद है। मैं भी कोई जूलियट नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए जहर खा लूं। मैं तुम्हें जहर दे दूंगी, बल्कि तुम तो लगता ही मुझे इतने जहर हो। I hate you। I hate you too। तुम समझती क्या हो? इतनी बेइज्जती यार मेरी, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती तो मेरी आज तक आप लोगों ने नहीं की जितनी उस बंदे ने कर दी यार। तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? लो, परेशानी की कोई बात ही नहीं है, मतलब हद हो गई यार। मेरी तो रोज अब्बा करते हैं, लेकिन मैंने तो कभी महसूस नहीं की। और वैसे भी सियाने कहते हैं कि सर्दी और बेइज्जती जितनी ज्यादा महसूस करो उतनी ज्यादा लगती है। यार इतनी बेइज्जती, मतलब आफ्टर ऑल मैं दबा दूं यार। नजर ये बेइज्जती नहीं थी, गलत फहमी थी। मगर दिमाग तो मैं अकेला ही हूं ना यार। इतनी बेइज्जती यार, हद हो गई। मैं हकीम साहब से बात कर। अरे अब्बा को नहीं बताइएगा, वरना और बेइज्जती होगी। और तू भी तो बोल। तूने तो कहा था कि तुझे वो लड़का बहुत पसंद है, और वो लड़का तो ये कह रहा है कि ऐसी लड़की से शादी का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। हाँ तो ठीक ही तो कह रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं उस बर्गर से शादी करूं। हीर हूं मैं, कोई मजाक नहीं हूं। तो फिर पहले बताना था ना। ये देखने ना जाते उसे। हाँ बिल्कुल। हाँ तो इनको क्या जरूरत थी जाने की यूनिवर्सिटी? जब वक्त था तब तो ये गए नहीं। ओए हेलो, मैंने यहाँ भी कोठे से बाहर नीचे छलांग लगा देनी है। अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी हूँ मैं, 10वीं पास हूँ मैं, तूने मुझे अनपढ़ कह दिया। नजर भाई, आप तो हमारे खानदान के सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं। आप गलत समझे, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। मैं तो ये कह रही हूँ कि इतने मुअज़्ज़िज़ इंसान को क्यों लेकर चले गए तुम लोग। देखे ना, अफलातून जाओ जाके नजर भाई के लिए गाजर का हलवा और चाय लेकर आओ, जाओ। देख हीर, तूने ही तो कहा था कि तुझे वो लड़का पसंद है। अच्छा, अब जो इसने सियानी बात की है ना, वो ना सुनना, हमेशा पुट्ठी बात करना। जरा दोबारा बताओ इसको, वो हलवे वाली बात दोबारा बताओ। अफलातून जा ना। हराम है अब इस घर की कोई भी चीज मुझ पे यार। आफ्टर ऑल मैं दबा दूं, मतलब मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है इस घर में? हाथ दोगे यार, मतलब। नजर भाई, घर का नहीं होगा हलवा, जाओ ना अफलातून। जाओ ना। हाथ दोगे यार। आ रहा ना हलवा। इतनी बेइज्जती नॉर्मली आपने कहीं सुनी? अल्लाह बबल, वही से आपा पड़ गया है ना। मैं क्या बताऊं अब। मेरे घर वाले भी तो हमेशा एस्केलेटर पे पैर दे के रखते हैं, हमेशा स्पीड पकड़े हुए रहते हैं। अब पता नहीं क्या क्या बातें हुई हैं यूनिवर्सिटी में। वैसे आजकल की लड़कियां काफी तेज हो गई हैं। क्यों एलिफेंट? प्रपोज करने के बजाय सीधा रिश्ता ही भेज देती हैं। तुम्हें प्रपोजल भेजता है मेरा जूता। अच्छा, तो वो जो आप हमारी तरफ फेंकती हैं वो एक्चुअली में प्रपोजल है।
इस तरह के तो पता नहीं कितने प्रपोजल पड़े हुए होंगे मेरे पास आपके। जैसा मुंह वैसी चपेट मुहावरा सुना है तुमने? नहीं। तो कुछ मुंह ऐसे होते हैं जिनमें चपेट फिट नहीं आती, इसलिए उनके लिए जूता ही आता है फिर। अरे साफ साफ बोलो ना, तुम मुझ पे मर मिटी हो। वैसे बड़ा लेडीज किलर हूँ। मैं लेडी नहीं लड़की हूँ, और किलर तो तुम हो, वो भी मस्कीटो के। सुनो, ये बर्गर सैंडविच टाइप के लड़के ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे देख तो जरा, घर पे रिश्ता भेजती है अपनी फैमिली से और यहाँ पे देख एक्टिंग कर रही है। ओ हेलो, मैं जिसको भी शादी का बोलूंगी ना वो कभी इनकार नहीं करेगा। ये रूम है। खूबसूरत लड़का क्या देखा, रिश्ता ही भेज दिया। टफर, तुम्हारा तो जनरल नॉलेज ही जीरो है। लड़कों की खूबसूरती नहीं, वजह देखी जाती है। अरे तो वजाहत हुसैन के पास भेजना था ना रिश्ता, मेरे पास क्यों भेज दिया? माय फुट। ये फोटो इंचों में बात मत करो मुझसे, मीटर सेंटीमीटर की बात करो। थोड़े से तो अपडेट हो जाओ यार। और बात सुनो, तुमसे ज्यादा तो हैंडसम ये चश्माटू है। ये कार्टून। चश्माटू, तेरी बेइज्जती हुई है, अब तू बोल। बच्चों गुस्सा आने दो, फिर बताता हूँ मैं। अच्छा जल्दी कर, मैं वेट कर रहा हूँ। करो, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। शुक्रिया। तूने पढ़ा नोटिस बोर्ड पे क्या लगा है? क्या? इधर हमें दिखा। खबरदार, होशियार। तलबा को मुताले किया जाता है कि यूनिवर्सिटी में किसी भी वक्त हीर के घर वाले आपको पसंद करने आ सकते हैं। बचाव के लिए फौरी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। शुक्रिया। इस रोमियो को तब मैं नहीं छोड़ूंगी। हटो। हीर, एक प्रपोजल और आ गया। एक से क्या बनेगा? ये ले, एक और ले। दोनों जूते बोलेंगे। तुम्हारे के लिए अलग से जूते रखा करो। अच्छा, जूतों के लिए अब एक अलग बैग रखूं मैं? रख भी सकती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है? सर वो मुझे ना लड़के तंग कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको अपना एक जूता उठा के मार दिया, तो मेरे पैर में एक ही जूता रह गया था। तो फिर मैंने चश्माटू का एक जूता ले लिया, फिर उन्होंने मुझे दोबारा तंग किया, तो फिर मैंने चश्माटू को दूसरा जूता भी ले लिया, तो ये हुआ। कोटी से मैच कर रहे हैं। चुप कर। अब्बा इसको पैसे दे दे 5,000। मगर कैसे पैसे? अब्बा मैंने शहर के सारे बड़े बड़े इलाकों में लिखवा दिया आपका इश्तिहार। दीवारों पर? हाँ अब्बा, अब देखना कैसा रश पड़ता है अपने दवाखाने पर। मगर दीवारों पर लिखना मना है, पाबंदी है। अरे तो कौन सा सरकारी दीवारों पर लिखवाया अब्बा? आम पब्लिक की दीवारों पर लिखवाया है। पब्लिक को पैसे ही होश नहीं है, एक्शन कहाँ से लेना है इन्होंने। क्यों भाई बिल्डर साहब? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब्बा पैसे देना, जाना है इसने। ऐसे अब्बा सारी पोशीदा और गैर पोशीदा बीमारियों के बारे में लिखवा दिया मैंने। पैसे तो दे दें। अब्बा देना, अरे करें से। ओ भाई, ये लो मीर। आओ ना, मैं तुम्हें रिक्शे तक छोड़ा हूँ। ला 3,000 रुपए दे। 2,000 में हुई थी ना बात। अबे लेकिन तूने तो अब्बा से 5,000 रुपए बात की है। हाँ तो सारी मेहनत किसने की थी भाई? और तुम्हें किसने बताया था कि किस दीवार में लिखना है और किस दीवार में नहीं लिखना? हाँ निकाल। अबे यार
पहला बंदा देखा यार जो अपने साथ भी फ्रॉड करता है। अबे जाता है या ये 2000 भी वापस ले लूं मैं? अच्छा जा रहा हूँ। तू दवाखाने में बैठ, मैं खाना खा के आता हूँ। ये क्या है? वो हकीम का बोर्ड है। मुझे पता है तुम सो रहे हो। वो मेरी क्लिनिक की दीवार पे इश्तहार लगा गया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हेलो, शान से कैसी हो बेटा? पापा से बात कराना। ये पढ़े लिखे और पैसे वाले दामाद का क्या फायदा? दामाद तो मतलब मेरे जैसा होना चाहिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। एवी अपनी तारीफें कर रहा है, अब है जो सबसे अच्छा। बात आपने बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन दूसरे वाली, पहले वाली नहीं। अपनी तारीफ। पानी लो, फिर वही स्टील का गिलास। मतलब ये स्टील के गिलास से पानी मिलेगा हकीम साहब? हकीम साहब 4 साल हो गए आपने मेरे लिए यही स्टील का गिलास रखा हुआ है। अपने दिलदार भाई हैं, उनका दामाद आता है, वो उसके लिए मतलब ऐसे इस्तकबाल करते हैं जैसे वीर आजम आ गया हो। फिर यहाँ ये स्टील का गिलास। हाथ धो। सोनी बेटा, इसके लिए दूसरे गिलास में ले आ पानी। ये मैं ही हूं जो गुजारा कर रहा हूं। ये जो बड़ी गाड़ियों वाले दामाद होते हैं ना, लिखवा ले मुझसे, लग पता जाएगा आप लोगों को। नजर, ये क्या बात कर रहा है? अरे अब्बा, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? इनकी तो आदत है छोटी छोटी बात को इतना बड़ा इशू बना। मतलब यहाँ भी मेरे ही कसूर निकालेंगी? नहीं, मैं कोई पागल हूँ? मेरे सर पे कोई ईंट बजी हुई है? तो मैं दामाद हूँ यार, आफ्टर ऑल मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है माशरे में? अफलातून, दवाई लेनी है मुझे। अफलातून दवाई। अब्बा दुकान पर नहीं है। मुझे अब्बा नहीं, दवाई चाहिए। तो अब्बा आएंगे तो उनसे ले लेना ना दवाई, वो हकीम है, मैं नहीं। हकीम लुकमान किधर है? बाद में आना। ओ, सुनिया नहीं? इंस्पेक्टर साहब, माजून चाहिए कुछ था। हकीम लुकमान तुम हो? मेरे अब्बा हैं हकीम लुकमान। ये दीवारों पे तुमने लिखा है? मैंने तो नहीं लिखा, पेंटर ने लिखा है। अब्बे को बुला और सुन, जरा मुरब्बा तो चखा। चल छोड़, रहने दे, मतबान में रहने दे। असली बड़े डॉक्टरों के क्लिनिकों पर इश्तिहार लिखने का आइडिया किसका था? अब्बा को पता होगा, बुला के लाता हूँ ना उन्हें। बैठो से भाई। ये जो लड़कियां यूनिवर्सिटियों में अपने लिए खुद रिश्ते पसंद कर रही है ना, ये ठीक बात नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा। नजर, क्या हुआ? खुल के बात करो। अब्बा, अब्बा, बाहर पुलिस आई है। एसएचओ ने थाने बुलाया है। क्या हुआ? अरे वो कुश्ते वुश्ते चाहिए होंगे।
नजर मैं जरा देख के आता हूँ। अल्लाह है, पुलिस ने बुलाया। गड़बड़ लग रही है मुझे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे गड़बड़ लग रही है। हाँ हकीम साहब, चलिए चलिए चलिए। सर जी ले आया हकीम लुकमान को। तो इन्होंने लिखवाया है मेरी क्लिनिक की दीवारों पर। अरे डॉक्टर साहब आप यहाँ? ये तो है ही जाली, जाली ब्यूटी क्रीम्स बनाते हैं। नहीं जी, मेरी क्रीमों के तो बड़े फायदे हैं जी। रंग गोरा करती है एसएचओ साहब। अगर आप भी लगाएंगे ना तो 10-15 दिन में गोरे चिट्टे अंग्रेज हो जाएंगे। हकीम साहब, और तुम्हें अपनी हकीमी झाड़ने के लिए डॉक्टर साहब की क्लिनिक की दीवार ही मिली थी हैं? ये तो इनकी क्लिनिक का पता ही नहीं है। वो लड़के लिख आए होंगे गलती से। और वैसे ये बात सच है एसएचओ साहब कि चेहरे की चीर फाड़ का फायदा मरीज को नहीं होता, डॉक्टर को ही होता। तमीज से बात करो। इतनी बीमारियां नुकसानदेह नहीं जितने ये क्वैक्स नुकसानदेह हैं। अच्छा अच्छा जी, और यहाँ लड़े नहीं। वो ये कोई टीवी टॉक शो नहीं है, और थाना है थाना। इन्हें अंदर ले जाके बंद करवाएं। इन्होंने मेरे क्लिनिक के बाहर काबिले एतराज इश्तहार लिखवाए। काबिले एतराज? काबिले एतराज कैसे हो गए भाई? इनको एतराज हुआ ना, तो काबिले एतराज हुआ ना भाई। वो तुमने क्यों लिखवाया इश्तहार? मैंने नहीं जी, पेंटर ने लिखा है। हकीम साहब, ऊपर से ऑर्डर आए और माफी मांग ले, नहीं तो बड़ी तगड़ी छितरौल होनी है। माफी से बात नहीं बनेगी। मेरे क्लिनिक पर मेरे खिलाफ इश्तहार लिखवाए, इन्हें थाने में बंद करें। मैंने क्या किया है? पेंटर गलती से लिखाया है भाई। एक ही शक्ल है माफी की, ये खुद जाके इश्तहार मिटवाएंगे, वरना एफआईआर काटें। और जाएंगे जी, जाएंगे। और जाएंगे क्यों नहीं? मैं क्यों जाऊंगा जी? मैं इतना बड़ा हकीम, शहर का हकीम लुकमान, मैं कैसे मिटा सकता हूँ भाई? इनके खिलाफ केस दर्ज करें, वरना मैं ऊपर बात करूं। हवालदारी ने अंदर करो, बंद करो इन्हें, और आप वकवा लिखवाएं जी। और करो अंदर। आप वकवा लिखवाएं। मिटा देते हैं सरकार, मिटा देते हैं। आप नाराज क्यों होते हैं? हकीम साहब, आप भी बात का माजून बना देती हैं। इतनी देर में तो दीवार और केस दोनों साफ हो जाने चाहिए। चले मेरे साथ, आइए आइए। हवलदार साहब इन्हें लेके आओ। इस फजूल औरत से आइए हकीम साहब, आइए। चले चले। सिपाही बिठाओ हकीम साहब को। अरे कहाँ है ना, दवाखाना बंद है। हकीम साहब आए तब आना। दवाखाना बंद है? बंद है दवाखाना? अब्बा वो उधार मांगने आ रहे थे ना लोग ऐसे ही। अब्बा आपने पुलिस वालों को दवाई दे दी? हाँ, मैं बताता हूँ मैंने कौन सी दवाई दी है पुलिस वालों को, मैं बताता हूँ। बेगम, डॉक्टर साहिबा, रोलीबाजी आ रही है। एक तो ये रोलीबाजी भी ना टाइम लिए बगैर आ जाती हैं। आज मेरी अपॉइंटमेंट है, ऊपर से हर बात में उनका रोना। अरे वो शुरू से ही ऐसी थी, इसलिए तो हम उनको रोलीबाजी कहते हैं। मामा, रोली पप्पा आ गई। लो, आ भी गई। सलाम भाई साहब, सलाम भाभी। अस्सलाम वालेकुम रोली पप्पा। अरे रोलीबाजी, और सुनाए, बच्चे कैसे हैं? हाँ बच्चे ठीक है। रानिया का रिश्ता आया है और लड़का बड़ा अच्छा है। लड़का अच्छा है तो आप हंसे ना। हाँ, हंसी तो रही हूँ। वो शादी के बाद लड़की ने चले जाना होता है ना, इसलिए।
मेरे क्लिनिक का टाइम हो गया। भाभी 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 बात सुने। भाभी 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 मुझे आपसे एक बात करनी है। वो रानिया की शादी ना जल्दी मांग रहे हैं। लड़का अच्छा है, बाहर होता है, मैं हाँ कर दूं? हाँ हाँ कर दो। हाँ हाँ, लेकिन मैं तो चाहती थी कि वो आपके घर आए। हाँ तो ले आना उसे किसी दिन यहाँ। मिनाल, रोली पप्पू के लिए चाय बना देना। राजा भाई, आपने तो कहा था कि रानिया आपकी बेटी है, रोमियो से शादी के लिए। हाँ हाँ, किया था वादा। ठीक है, बस फिर मैं रानिया की शादी वहां नहीं करूंगी, ठीक है ना? मैं जाकर ना भाभी को बता देती हूँ सारी बात कि मैं रानिया। अस्सलाम वालेकुम रोली पप्पू। मामा तो क्लिनिक गई। मेरा बेटा कितना जवान हो गया ना, तुझे फुप्पो की याद नहीं आती? आती है ना पप्पू। तो फिर मिलने क्यों नहीं आता? आऊंगा पप्पू, पक्का आऊंगा। मैं बता कर आऊं राजा भाई को कि भाभी क्लिनिक चली गई। राजा भाई, रोली पप्पू, राजा भाई। पप्पू वो हॉस्पिटल चले गए, वो ओपीडी होता है ना इसलिए। आए मैं आपको चाय बना के लाऊं। आ जाए, चले ना। मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ। वो लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं हीर के लिए। कौन सा लड़का? वो मेरे ख्याल में जेदी की बात कर रहा है। वो नहीं है दुबई वाला लड़का। चुप नहीं रह सकती। मैं यूनिवर्सिटी वाले लड़के की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं ठीक वो लड़का। यूनिवर्सिटी वाला लड़का? क्या मतलब? अब वो लड़का देखने गए थे ना, उसी की बात कर रहा है, लेकिन नजर को पसंद नहीं आया। क्यों जगह जगह लड़के देखते फिर रहे हो? अच्छा खासा रिश्ता तो आया हुआ है घर में, वही दुबई वाला। क्या खामी है उसमें, हैं? मैं बताऊं बा? तुम चुप करो, बड़े बात कर रहे हैं। भाई इरशाद, नजर को वो लड़का दिखाओ जिनका बार बार पैगाम आ रहा है। जी मैं तो मैं देखूंगा। आफ्टर ऑल मैं दमाद हूँ। हाँ हाँ, और ये भी जरूर देखना कि वो छोटी छोटी बातों पे नाराज ना हुआ करे। अच्छा हैं? अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, वो मैं... आओ आजा भाई, बैठो। वो तो देख, अल्लाह कहाँ है? कुर्सी खाली है? नहीं, ये कुर्सी खाली नहीं है। कुर्सी दे नहीं रहे हैं। कुर्सी खाली है, देखते कैसे रोकता है। जाओ लेके आओ। फरियाद आ रही है, कुर्सी भी खाली है। कुर्सी खाली है, प्लीज ले चलिए 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 चलिए। देखा? हाँ, मानते हो गए? डराओ हीर, इनको डराओ ना। हाँ, देखा? डर गए डर गए। बस जब देखो हीर बैठी हो तो टच्चे मुच्चे तुम्हारे सामने कहाँ टिकेंगे हीर? तुम्हारी दहशत निराली है। अहसंत, यानी नंबर 1। ये हमारे बहनों ही है, नजर साफ। नजर आ रहा है सबको। नजर की ना हमारे घर में बहुत इज्जत है। हमारे घर में भी बहुत होगी।
बेटा और ले ना। हाँ बिल्कुल, तफद्दल तफद्दल। जिदी भाई आपने मिठाई कितने की ली? यानी 450 रुपए किलो जनाब। हैं? इतनी महंगी ली है? दुकानदार ने ठग लिया है आपको। मुझे बताते, मैं आपको 400 रुपए किलो के हिसाब से दिलवा देता, वो भी अच्छी वाली। आपका लड़का तो हमें पहले दिन से ही पसंद आ गया था, इसीलिए तो नजर को लाए हैं। फाइनल तो इसी ने करना है। शुक्र। नजर बेटा और लेना और खाए ना। नहीं, परबाश। जिदी भाई ये इसमें से सिम कैसे निकलती है? लेश। बहुत ही अच्छा फोन है। ये तो ऑन हो गया है। चाइना का है? لا 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 يعني هذا مال انا ये मेरा है। दीदी भाई परेशानियों में 1-2 दिन रखूंगा, पसंद ना आया तो वापस करूंगा मैं। हाँ हाँ। अफलातून ये तू क्या कर रहा है? वहाँ परेशान क्यों हो रही है? मेरी और दीदी भाई की आपस की बात है। हाँ? अच्छा जी, आप हमें ये बताएं कि हम आपके घर कब आए? जब दिल करे आ जाए, मेरी तरफ से कल आ जाए। माशाअल्लाह यानी यौम साल। इनसे ये तो पता करो कि लड़की राजी है भी कि नहीं। जी लड़का पूछ रहा है हीर राजी है? राजी है? वो क्यों नहीं होगी राजी? माशाअल्लाह यानी या अखी, आप भी कभी दुबई अगर आए तो मैं आपकी बहुत खिदमत करूंगा। आपको मैं ऊँटों पे सैर करवाऊंगा यानी कमल। ऊँट पर ही बैठना है तो दुबई जाने का फायदा? नजर बेटा हम सादा से लोग हैं, आपको पसंद आए कि नहीं? पसंद है जी। भाई आप लोगों ने जितनी खिदमत की है इतनी तो कभी मेरे घर में मेरी नहीं हुई। बस जी बहुत सारे लोग पीछे पड़े हैं मेरे बेटे के। क्यों? किसी का कर्ज लेकर खा गया क्या? रिश्ते के लिए पीछे पड़े हुए हैं। भाई आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का मंजूर है मुझे। बड़ा तू रोमियो शोमियो ये भी